श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखो कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के जुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफूंदी पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने ही तो कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चारभुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पे स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माँ के दर्शन पे कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इस गरीब इन माता को कहाँ बैठाओ। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पे खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इस जुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सौभाग्य रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार से ही ठंडा बासा भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से जुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की जुगरी। सील की जुगरी भारत का एक मात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है।
तो प्रेम से बोलो शीतला माता की जय। बसौरा यानी शीतला अष्टमी का दिन माता शीतला को प्रसन्न करने और परिवार को बीमारियों से बचाने का दिन है। इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ताज़ा नहीं बल्कि बासी भोजन का उपयोग होता है। चलिए जानते हैं पूजा की थाली और तैयारी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तजनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जयकारा में जय शीतला माता जरूर देखें। शीतला माता की पूजा में चूल्हा जलाना वर्जित है, इसलिए सारा भोजन एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। गुड़ या शक्कर डालकर बनाए गए ठंडे चावल, बाजरे के आटे को छाछ में पकाकर बनाई गई रबड़ी, तेल या घी में तले हुए मीठे पुए और नमकीन पकौड़ियाँ बनाई जाती है। रात भर भिगोया हुआ बाजरा और ताज़ा दही। पूजा की थाली सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी थाली में ये चीज़ें जरूर रखें। दही, राबड़ी, मीठे चावल, पुए और नमक पारे। एक छोटे लोटे में स्वच्छ जल, माता को तिलक लगाने के लिए अक्षत, नीम के पत्ते। माता को नीम बहुत प्रिय है, यह आरोग्यता का प्रतीक है। वस्त्र, माता के लिए एक लाल चुनरी या कलावा। ठीक है, ध्यान रखें इस दिन दीपक जलाया नहीं जाता है, केवल थाली में बिना जलाया हुआ मिट्टी का दीपक रखा जाता है। कुछ सिक्के रख लीजिए। ठीक है, सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करें। ऊपर बताई गई सभी सामग्री को थाली में सजा ले। अक्सर शीतला माता की पूजा मंदिर में या घर के पास किसी पत्थर पर की जाती है। सबसे पहले माता को जल चढ़ाएं। ध्यान रहे चढ़ाया हुआ जल थोड़ा बचा ले और उसे घर लाकर घर के कोनों में छिड़के। माता को हल्दी, रोली और अक्षत का तिलक करें। इसके बाद बासी भोजन अर्पित करें। माता को नीम के पत्ते चढ़ाएं और कलावा भेंट करें। वही कथा सुने जो मैं अभी बताई हूँ। मंदिर से वापस आकर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और थोड़ा जल वहाँ भी चढ़ाएं। इस दिन घर में अग्नि नहीं जलानी चाहिए। गर्म भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में वही बासी भोजन ग्रहण करेंगे। मान्यता है कि जो विधि विधान से माता शीतला की पूजा करता है उसके घर में शीतलता बनी रहती है और परिवार संक्रामक रोगों से दूर रहता है। तो प्रेम से बोलो जय शीतला माता। चलिए अब इस पूजा की पावन कथा का श्रवण करते हैं। जयकारा लगा दीजिए भक्तजनों।